दोस्तों, अपने के पॉप और के ड्रामा की वजह से मशहूर कोरिया कितना हैरत अंगेज है ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा भी कोरिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब जैसे कि कोरिया में इस्तेमाल किया जाने वाला टॉयलेट ही ले लीजिए, जिसकी सफाई देखकर आप ताजमहल की खूबसूरती भूल जाएंगे। या फिर क्या आपको कोरियन प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता है, जिसकी सच्चाई आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी। और यहाँ के स्टूडेंट्स किस तरह 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में भी तो आपका जानना जरूरी है। यानी कि आज हम आपको कोरिया के बारे में कुछ ऐसी खास चीजें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। पब्लिक टॉयलेट्स आर सुपर ऑसम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरियन टॉयलेट के हाइजीन के बारे में, जिसे सुनकर आपको अपना टॉयलेट किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लगेगा। क्योंकि कोरियन टॉयलेट बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान इसके ऊपर बैठकर कुछ करता भी होगा। सबसे पहले तो जो सिटिंग एरिया है उसकी पूरी प्लास्टिक चेंज होती है। ऊपर से जब आप टॉयलेट फ्लश करते हैं, हर एक एरिया अच्छी तरह से साफ होता है। साथ ही वॉश करने के लिए अलग से गर्म पानी निकलता है। और जब सारा काम हो जाता है तो टॉयलेट में लगे एक बटन को दबाते ही उसके अंदर से खुशबू निकलने लगती है। यानी कि जब आप साउथ कोरिया के पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी 5 स्टार होटल के टॉयलेट में बैठे हैं, जिसे अभी 5 मिनट पहले ही अच्छी तरह साफ किया गया हो। गेमिंग इन कोरिया। दोस्तों, कोरिया और गेमिंग का भाई बहन का रिश्ता है, तभी तो कोरिया की 50% से ज्यादा की जनसंख्या ऑनलाइन गेमिंग में हिस्सा लेती है। कोरिया में सबसे ज्यादा ई स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग रहते हैं, जो इंटरनेट कैफे से लेकर सोशल क्लब तक हर जगह पे गेम खेलते रहते हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साउथ कोरिया के लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। ऊपर से यहाँ पर दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चलता है। यही कारण है कि साउथ कोरिया ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा रहा है। यहाँ के लोग या तो अपना स्टार्टअप खोलते हैं या फिर गेमिंग करते हैं, जिसको साउथ कोरिया की सरकार भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। क्योंकि ज्यादातर गेम्स भी कोरिया में ही डिजाइन किए जाते हैं, जिसको पूरी दुनिया में लोग खेलते हैं। सोल इज द प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल। दोस्तों, कोरिया की सोल सिटी को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि जितनी प्लास्टिक सर्जरी इस शहर में होती है उतनी दुनिया की किसी भी जगह में नहीं होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरिया के लोगों को किसी न किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवानी ही होती है। कोई अपनी नाक की करवाता है तो कोई अपने होठों के आकार को सही करवाता है, और कुछ लोग तो अपने पूरे मुंह को ही ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाना बिल्कुल आम बात है, और प्लास्टिक सर्जरी करवाने का ये भूत केवल महिलाओं के ऊपर ही सवार नहीं है, बल्कि कोरियन मर्द भी अपने चेहरे का नक्शा सुधारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। और अब तो ये चीज इतनी ज्यादा आम हो गई है कि अलग अलग देशों से लोग कोरिया केवल प्लास्टिक सर्जरी करवाने आते हैं। एंटी एजिंग ऑपरेशंस भी यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर हैं, जिसमें लोग अपनी उम्र को कम दिखाने के लिए सर्जरी करवाते हैं। इसलिए कोरियन लड़कियों की खूबसूरती देखकर बहक मत जाइएगा, क्योंकि उसके पीछे किसी न किसी डॉक्टर का हाथ है। मिलिट्री सर्विस इज मैंडेटरी। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में मिलिट्री ज्वाइन करने वाले लड़कों की लाइन लगी पड़ी है, वहां कोरिया में पैदा होने वाला हर लड़का वहां के मिलिट्री को ज्वाइन करता है, क्योंकि ये वहां का एक बहुत ही अहम नियम है। 18 से 35 साल की उम्र तक हर एक नौजवान को कम से कम 21 महीनों के लिए कोरियन मिलिट्री को ज्वाइन करना होता है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग से लेकर जंग पे लड़ने तक हर एक चीज कराई जाती है। और कोई भी कोरियन आदमी इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि ये नियम 1957 से लगातार अब तक चलता आ रहा है, ताकि साउथ कोरिया में रहने वाला हर शख्स कोरियन मिलिट्री के नियम कानून को जान सके और उसकी ट्रेनिंग ले सके, जिससे अगर भविष्य में कोई परेशानी आती है तो कोरिया का हर एक जवान अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। और इसी रणनीति के साथ साउथ कोरिया अपने देश के लोगों को जंग के लिए तैयार करते हैं। हालांकि यहाँ की महिलाएं अगर चाहें तो मिलिट्री ज्वाइन कर सकती हैं, उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं होता। बोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, अगर आप कोरिया जाकर अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह से झुकना सीख लीजिए, क्योंकि कोरिया में गले मिलकर या फिर हाथ मिलाकर लोगों का स्वागत नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर लोगों को नमस्कार करने के लिए झुककर उन्हें सलाम किया जाता है। कई बार लोग खड़े खड़े ही झुक जाते हैं, तो कई बार कुछ ज्यादा ही आभार प्रकट करने के लिए जमीन पर बैठकर अच्छी तरह से झुकते हैं, जिससे वो ये दर्शाते हैं कि सामने वाले मेहमान या फिर व्यक्ति के प्रति उनका प्यार कितना ज्यादा है। इसलिए जब आप कोरिया जाएं तो किसी से भी मिलते ही हाथ मिलाना शुरू मत कर दीजिएगा, बल्कि जिस तरह भारत में हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है, ठीक उसी तरह कोरिया में झुककर भी नमस्कार करना होता है। तब जाकर वहां के लोग आपको पसंद करते हैं। किमची इज कोरियाज फेवरेट साइड डिश। दोस्तों, कोरिया के लोग कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन किमची खाना नहीं भूलते, क्योंकि ये कोरिया की ऑफिशियल साइड डिश है, जिसे हर कोरियन लगभग रोज खाता ही खाता है। कहा जाता है किमची ही कोरियन लोगों को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखती है। इससे बनने वाला सूप भी लोग बहुत पसंद करते हैं, और कोरिया के ज्यादातर लोग किमची को चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, जिसे लोग डिनर से लेकर लंच तक हर एक चीज में खाते हैं। वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके तैयार होने वाला किमची ठंड के मौसम में ज्यादातर बनता है, और लोग इसे लंबे समय तक खाते हैं। हालांकि पहले के समय में कोरियन लोग किमची को इतना ज्यादा कड़वा नहीं बनाते थे, लेकिन अब तो इसके अंदर मसाले भर भर के डाले जाते हैं, जिसे कोरियन लोग खाना भी पसंद करते हैं।
आफ्टर स्कूल अकेडमीज। दोस्तों अगर आप स्कूल जाकर थक जाते हैं और दोपहर में आने के बाद सोचते हैं कि यार कितनी पढ़ाई कर ली, तो जरा कोरिया के बच्चों से कुछ सीखिए, क्योंकि स्कूल के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए वो लोग स्कूल के बाद भी आफ्टर स्कूल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अलग अलग भाषाओं से लेकर अलग अलग तरह के स्किल्स सिखाई जाते हैं, ताकि जब वो हाई स्कूल की परीक्षा पास करके कॉलेज जाएं तो उनका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो सके। 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई करने के बाद जब ये बच्चे घर जाते हैं तो इन्हें अपना होमवर्क भी करना होता है। हालांकि इन्हें वीकेंड पे छुट्टी मिलती है ताकि ये वापस से मेहनत करने के लिए तैयार हो सकें, और कॉलेज के बाद इनके ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे इतने प्रेशर को झेल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। यही वजह है कि आज कोरिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स सुसाइड करते हैं। कोरियंस वर्क हार्ड। दोस्तों अगर आपको लगता है कि केवल चाइना में ही इंसानों को कोल्हू के बैल की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो आप गलत हैं। कोरिया में भी वर्किंग क्लास की हालत बहुत खराब है। उन्हें केवल स्कूल में ही दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि जो लोग ऑफिस और फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनसे भी हफ्ते के कई घंटों काम करवाया जाता है। ऊपर से जो वर्कर्स के बॉस होते हैं वो लोगों को नौकर समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि जब कोरिया के एक मंत्री की बेटी ने छुपकर वर्किंग क्लास में काम किया तो उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हुआ और उसे कचरे की तरह ट्रीट किया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोरिया में वर्किंग क्लास लोगों की क्या औकात है। इसलिए आज कोरिया के लोग ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ब्रशिंग देयर टीथ। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ कोरिया के लोगों के दांत हमेशा चमकते क्यों रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका लगातार बार बार ब्रश करते जाना। जैसे यहाँ के लोग कुछ खाते या पीते हैं उसके तुरंत बाद ब्रश करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो पब्लिक प्लेस में ही क्यों ना खड़े हों, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर इन्होंने ब्रश नहीं किया तो दांत खराब हो जाएंगे। और कोरिया के लोगों को अपनी ब्यूटी कितनी प्यारी है तो आप जानते ही हैं। फिर चाहे वहाँ का लड़का हो या लड़की हो, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, जिसके चक्कर में ये कहीं पे भी ब्रश करना शुरू कर देते हैं। लोग अपनी बिजनेस मीटिंग से लेकर दोस्तों के साथ लंच करने तक हर एक चीज में अपने टूथब्रश को साथ लेकर जाते हैं और कहीं पे भी अपने दांतों को ब्रश करना शुरू कर देते हैं। कोरियन गर्ल्स स्कूल यूनिफॉर्म। दोस्तों देश चाहे कोई भी हो, लड़कियों के पहनावे को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और जब बात साउथ कोरिया की आती है तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव होने चाहिए ताकि बच्चे कुछ कंफर्टेबल पहन सकें। पर उसके ठीक विपरीत साउथ कोरियन स्कूलों का कहना है कि लड़कियों को हमेशा ठीक तरह से कपड़े पहनने चाहिए, और इसके विरोध में साउथ कोरियन लड़कियां सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जिनका कहना है कि कई सारे स्कूलों में उन्हें ब्लू कलर की टाई नहीं लगाने दी जाती क्योंकि ये लड़कों का कलर माना जाता है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में लड़कियों की जो इमेज है वो भी खराब होती जा रही है। कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स में लड़कियां बहुत ही शॉर्ट ड्रेस में स्कूल जाते हुए दिखाई जाती हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। साउथ कोरियन लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म बहुत ही तमीज से पहनती हैं। तो दोस्तों ये था कोरिया और वहाँ होने वाली हैरत अंगेज चीजों का नजारा, जिसके बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसलिए बिना एक भी पल की देरी किए फटाफट कमेंट में लिख भेजिए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।